कैसे मुझे तुम मिल गए। भैया मिले तो सही अमृता और विराट, तभी तो हम पूछेंगे कैसे मुझे तुम मिल गए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी आर काइंड ऑफ एंजॉयिंग इन दोनों की केमिस्ट्री। देखिए देखिए वो लौट आई है अमृता की आजी। अरे भाई भूल गए क्या, ये अमृता की आजी है जो गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। आज एक सास ने अपनी बहू का मंगलसूत्र उतार फेंका है और अपनी बहू को ये कह रही है कि जिंदगी में आगे बढ़ो, अगर आपका पति बेवफा निकल गया तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा सीन अभी शूट किया कि एक औरत को ही पता है मंगलसूत्र की क्या अहमियत होती है और वो चाहे जितने भी अपने ऑर्नामेंट ज्वेलरी चेंज करे उसके लिए बहुत खास रहता है उसका मंगलसूत्र, और उसे उतारना और पति होते हुए ये बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा चेंज है एक औरत के लाइफ में। फिलहाल यहाँ पर अमृता के पापा की मेहंदी हो रही है। अब जिस इंसान के इतने बड़े बड़े बच्चे हो, भला उन बच्चों के सामने दूल्हा बनना एक कैसे शोभा दे रहा है इस इंसान को। यही दिखाने की कोशिश है कि एक औरत का वजूद सिर्फ उसकी शादी नहीं होता, शादी के अलावा वो माँ भी है, माँ है, बेटी है, सबसे पहले इंसान है। तो यही दिखाने की कोशिश मुझे लगता है अमृता कर रही है हमेशा कि ठीक है जो हुआ, मेरे बाबा और मेरे आई एक साथ नहीं रहते, उन्होंने डिसीजन ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी माँ अब रोते बैठेगी। उसको भी आगे बढ़ने का हक है, जिंदगी पूरी तरह से जीने का हक है। फिलहाल इस शादी में ट्विस्ट तो जरूर आएगा, लेकिन वहीं अमृता को क्या हो गया है, वो विराट की बुराई क्यों कर रही है आंटी जी के साथ मिलकर। वहीं विराट सब कुछ सुन रहा है। ये पैसे से अमीर और दिल से गरीब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और आंटी मुझे पता है कि बिजनेसमैन टाइप जो होते हैं बिल्कुल ठीक नहीं होते आंटी, हमेशा बिजी रहेंगे, उसके लिए टाइम नहीं होता और चालू होते हैं देखो बनाएगा मुझे। अब विराट जो अमृता का साथ दे रहा है, दोनों ने मिलकर प्लानिंग की है। खैर विराट ये जानता है कि अमृता गलत नहीं है, इसीलिए वो अमृता का साथ दे रहा है। वहीं विराट को अब इस बात का भी पता चल गया है कि बबीता भी कहीं न कहीं काम गलत कर रही है। भले ही बबीता विराट की माँ हो, लेकिन विराट सही और गलत में फर्क जानता है और वो ये भी जान गया है कि इस शादी में उसी की माँ का हाथ है। अब जाते जाते हम इतना जरूर कहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अमृता के पापा की शादी में एक्सीडेंटली शादी विराट और अमृता की हो जाए। अब भाई ये प्रोमो तो कुछ ऐसा ही शूट किया गया है, देखेंगे जब प्रोमो आएगा तो एक्चुअल में क्या नजर आता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं कुंडली भाग्य की। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन अब बड़ी हो चुकी है, उनकी रोमांस की कहानी जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या है ना कि हमारे करण और प्रीता आर गेटिंग ऑल रोमांटिक ऑल ओवर अगेन। अच्छी बात है। क्या है ना कि कभी भी राइटर का मन करता है इन दोनों को अलग कर देते हैं और उसके बाद हर कोई तरस जाता है इनको साथ साथ देखने के लिए। लेकिन मीनवाइल व्हाइल दे टुगेदर एंजॉय। अरे भाई ये कैसा कंफ्यूजन है। गुंडे आखिरकार मारना किसे चाहते हैं, क्योंकि अभी तो वो राजीव की जान लेने के पीछे पड़े हुए हैं और इससे पहले वो पलकी पर भी अटैक कर चुके हैं। फिलहाल तो हॉस्पिटल में घर वाले ऑलरेडी परेशान हैं राजीव की हालत को लेकर, लेकिन अब ये गुंडे भी राजवीर की जान के दुश्मन बन गए हैं।
लोग भी यही सोच रहे हैं अभी. सो एक्चुअली नो आइडिया एट ऑल कि क्या होने वाला है आगे. एंड तो देख लो कुंडली भाग्य, प्लीज़ देख लो, आप भी देखो, हम भी देखेंगे, साथ में पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो करने क्या है. लेकिन ये गुंडे तो निधि ने भेजे थे प्रीता को मारने के लिए, और अब ये गुंडे राजवीर की जान लेने की साजिश कर रहे हैं. हॉस्पिटल में पूरा परिवार मौजूद है और गुंडों की नजर तो राजवीर पर है कि कब उन्हें मौका मिले और वो राजवीर के रूम में जाकर उस पर अटैक करे. अब तो ऐसा लग रहा है कि ये सब निधि की चाल है, क्योंकि निधि प्रीता के साथ साथ राजवीर को मारकर अपना रास्ता साफ करना चाहती है, और इससे अच्छा मौका तो उसे कहाँ मिलेगा. वेल अभी हम कैसे उन चीज़ों उनको निकालेंगे, क्योंकि मैं और पलकी तो वैसे भी ट्राई कर रहे हैं. हम लोग ने उस गुंडे से बात भी करी, पता लगाने की कोशिश भी करी कि क्यों उसने पलकी को प्रीता कह के बुलाया, और पूछा भी कि क्योंकि मुझे ऐसा लगा था, शनाया को ऐसा लगा था कि ज़रूर कोई प्रीता को हार्म करने आया था, पर गलती से उन्होंने पलकी पे गोली चलाई. सो ऑब्वियसली हम लोग थोड़े से क्यूरियस थे और हमने पूछा, बट फिर अब गुंडे ने पहले निधि का नाम लिया और उसके बाद फिर से बुरखे वाली का नाम लिया. तो अभी हमें खुद क्लियर नहीं है, बट डेफिनेटली वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ. फिलहाल राजवीर तो खुद को बचा नहीं सकता है. अब ऐसे में ये देखना होगा कि करण कैसे अपने राजवीर और प्रीता को बचाएगा. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. राधा मोहन, आखिरकार इन दोनों की लाइफ में क्या हो रहा है जानना चाहते हैं तो भैया उसके लिए तो आपको हमारे साथ सीरियल के सेट पर चलना पड़ेगा. क्या है ना कि यहीं पे खड़े खड़े अगर मैं सारी कहानी बता दूंगी तो जब सीरियल के सेट पर जाएंगे तो कोई नॉवेल्टी तो बचने वाली नहीं है. अगर कोई ना चाहे किसी से मिलना तो भगवान भी कोशिश कर ले, वो मिल नहीं सकता है. जब से राधा को पता चला है कि मोहन यहीं पर है, उसके आसपास है, उसने मोहन को देख लिया है, तब से राधा मोहन से दूर रहती है. कभी भी उसे अपना चेहरा नहीं दिखाती है. अब देखिए आज भी स्कूल में ये दोनों आए हैं, लेकिन इनका आमना सामना नहीं हुआ. अब राधा को जब मोहन ने देखा तो उसे अटपटा जरूर लगा कि ये कैसी औरत है, अपना चेहरा भी नहीं दिखाती है. अब मोहन, जब आपको ये बात खटक रही है तो जरा दिमाग पर जोर डालिए ना कि आखिर राधिका ऐसा क्यों कर रही है, उसके पीछे की वजह क्या है. राधा तो सब जान गई है, लेकिन उसे केवल अब खुद को दूर रखना है मोहन से. वही युग ने अपनी माँ को राधा के बेटे का सच बता दिया है कि ये बेटा युग का नहीं है. अब जब मम्मी जी को इस सच्चाई का पता चला है तो यकीनन वो राधा से जरूर पूछेगी कि ये बच्चा किसका है. यानी कि अब फैंस को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है. राधा और मोहन आईपीएल मैच के दौरान ही मिल जाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है. मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओह माय गॉड, आओ ना, आपको कुछ बहुत ही एक्साइटिंग बताना है। नहीं, मैं नहीं बताने वाली हूँ, इसलिए वेट कीजिए, आ रही है चुगलखोर आंटी जी आपको बताने आज की चुगलियाँ। लो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ। आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लाई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब अगर दो प्यार करने वालों को मिलाना है तो किसी तीसरे की एंट्री तो होगी ही। झनक को नया एड जो मिल गया है और अब काम के सिलसिले में वो मिली है आदित्य कपूर से, जहां झनक को पहली बार देखते ही आदित्य को वो पसंद आ गई है। फिर क्या, ये सब देखकर अनिरुद्ध को तो जलन होनी ही थी। अब झनक और अनिरुद्ध के मन में भले ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे को कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आदित्य के आने से जरूर कहानी में ट्विस्ट आएगा और झनक और अनिरुद्ध करीब आएंगे। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल इमली की। भाई, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अपने अतीत से कभी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है, और अब इमली का एक वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो देख लिया है इमली की सासू माँ ने। एक तो इमली की सासू माँ वैसे ही इमली को पसंद नहीं करती है, और अब इन सभी चीज़ों के हो जाने से उसका घर में रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर पति देव का साथ हो तो फिर क्या मुश्किल, क्योंकि ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सूर्या अब इमली को पसंद करने लगा है। और क्योंकि उसने इमली के परिवार की इज्जत भी बचाई और बहन का रिश्ता भी टूटने से बचाया, अब कोई तो कारण होगा कि सूर्या इमली की इतनी फिक्र करता है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पांड्या स्टोर की। अब धवल और नताशा की लाइफ में विलेंस की कमी तो नहीं है, लेकिन एक और दुश्मन उन्हें अलग करने के लिए आ चुका है। बात हो रही है शालिनी दवे की। भाई, इधर धवल जो कि नताशा की मदद करने के लिए घर जमाई बन गया है और घर के काम कर रहा है ताकि नताशा पांड्या स्टोर की जिम्मेदारी संभाल सके। लेकिन अब शालिनी आ चुकी है मकवाना परिवार की जिंदगी में ग्रहण बनकर, और उसका सबसे पहला निशाना है धवल। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब आध्या तो अनुपमा से पहले से ही नफरत करती है, लेकिन अब अनुपमा की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आध्या ने अनुपमा से साफ साफ कह दिया है कि अगर श्रुति को कुछ भी हुआ तो वो अनुपमा को कभी माफ नहीं करेगी। अब आध्या और अनुपमा के रिश्ते और भी खराब होने वाले हैं, और एक बार फिर से बेचारा अनुज इन सब में फंस कर रह जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लड़े जा रहे सब कुछ ना तुम्हारी वजह से। अगर तुम पूरी से किसी होगी ना तो अभी तक हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते। क्योंकि तुम तो कर पाता नहीं, ये कुछ करता है। मुझे इससे पूरा ध्यान से कैसे निकलेगी, क्योंकि सब कैसे सुनेगी, कि तुम पढ़ी है। नहीं बताया मुझे, मैं सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ बोलूं। पूर्वी और आरवी की कचर कचर पचर पचर जब शुरू हो जाती है तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। बस करो, भगवान के लिए चुप हो जाओ प्लीज। ये जो आप तुम्हारा है प्लीज चुप हो जाओ दोनों, तू चुप कर। इनकी नोक झोंक को देखकर तो टॉम एंड जेरी को भी शर्म आ जाए।
क्योंकि वो दोनों किसी न किसी मतलब पर लड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो पूर्वी और आरवी जैसे बस मौके की तलाश में होते हैं कि कैसे लड़ाई शुरू की जाए। सिचुएशन ना भी हो तो खुद पैदा कर देते हैं, जैसे कि अब इतनी रात को सुनसान राहों पर कोई मसीहा नहीं आएगा केके को बचाने के लिए, बल्कि इन्हीं को मसीहा बनना पड़ेगा। लेकिन पूर्वी और आरवी भूल जाते हैं कि किस काम पर निकले हैं और कितना सीरियस काम है, क्योंकि पूर्वी को किसी भी तरह अपने पापा को तलाश करना है। लेकिन इन दोनों को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन्हें तो बस लड़ना है। शुरुआत तो पूर्वी करती है हर बार। नहीं, आप मोनिशा को लेकर आए इसलिए उसे गुस्सा है। और आप दिया को भी लेकर आई हैं। वो बहन है मेरी। तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है नोक-झोंक यार। बट हाँ, दोनों में से जो भी स्टार्ट करे लेकिन खत्म कोई नहीं करता। हाँ। चलती रहती है। पूर्वी और आरवी की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि इन्हें कार से उतारना पड़ा। लोग भी इतना इरिटेट हो गए कि हमें बीच सड़क पे बोला कि उतर जाओ, तुम लोग हमारे लायक नहीं हो हमारी गाड़ी में बैठने के। हमारी कार से उतार दिया बीच रास्ते में इनकी वजह से। मेरी वजह से? इनकी वजह से। फिर क्या, देखो कैसे रात में लोगों से लिफ्ट की अपील कर रहे हैं। भाई सिचुएशन इस तरह ना बनाते, चुपचाप गाड़ी में बैठे रहते और ये डिस्कस करते कि आखिर कैसे केके को बचाना है, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अंधेरी रात में हम एक ही बंदे को ढूंढने निकले हैं जिसने हमारी नाक पे दम कर रखा है। मिल ही नहीं रहा यार। इनके फादर, इनके पापा केके, अब मैं भी उनको ढूंढ रहा हूँ, ये भी ढूंढ रही है। इनफैक्ट युग, दिया, मोनिशा, हम सब लोग मिलकर उनको ढूंढ रहे हैं। और आई थिंक हमारे अलावा वहाँ पे माँ और ताशु जी, वो दोनों भी अलग ढूंढ रहे हैं उन्हें। मतलब पूरा परिवार जुट गया उनको ढूंढने में। खैर, हीरोइन की नोक झोंक ही तो दर्शकों को पसंद आती है। वैसे आप दोनों के प्यार की शुरुआत ही नोक झोंक से होगी, क्योंकि पहले लड़ाई फिर प्यार, यही तो टेलीविजन का नियम है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बेचारी साहिबा करे तो क्या करी। अतीत में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद से अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। वो भी तब जब अकीर से कोई मिलने की साजिशें कर रहा है। साहिबा को लग रहा है कि ये सीक्रेट फ्रेंड आखिर है तो कौन है, जिससे बार बार सिर्फ और सिर्फ अकीर ही मिलता है और वो कभी उसे मिल ही नहीं पाती है। देखिए ना, जब वो अपने परिवार के साथ आज भी गुरुद्वारे आई थी, वहाँ भी कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर वो फिर घबरा सी गई। आपने मुझे पता कौन छुपन छुपाई के आपने आके ना सारी गेम बिगाड़ी। बस ये बहुत कौन है आपका सीक्रेट दोस्त? मुझे मिलना है उससे, मिलवा मुझे। नहीं, अकीर का आजकल कोई नया दोस्त बना है जो साहिबा को नहीं पता, और छुप छुप के वो देखती है कि बुलाने लगती है, गायब हो जाता है, देखती है किसी से बात कर रहा है पर कोई दिखता नहीं है। तो साहिबा की माँ को तो फिक्र होगी ही कि कहाँ है, जा रहा है वो बच्चा। अब ये सीक्रेट दोस्त है कौन जो पड़ा है अकीर के पीछे? उसकी साजिशें है किस तरह की, यही तो साहिबा पता लगाना चाहती है। उसे शक भी है, मगर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो किसी पर इल्जाम लगाए। अब वो काफी परेशान है, तभी तो दलजीत उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। साहिबा जी सियाने कह गए हैं कि शक इनकमिंग आते ही समझदारी की आउटगोइंग बंद हो जाती है। साहिबा को लगता नहीं कोई वाकई है जो उसका पीछा कर रहा है, तो वो डर रही है। एज अ मदर उसके अंदर जो डर है
वो दिख रहा है। जो मेरे सीक्रेट दोस्त हैं, किसी से भी शेयर नहीं कर रहा हूँ, जैसे दिल ना। तभी तो सीक्रेट है ना। हाँ, तभी तो सीक्रेट है। अब अपने बच्चे के लिए हर कोई अच्छा ही चाहता है, तभी तो आज साहिबा अकीर को सुरक्षा कवच बांध रही है ताकि कोई भी बुरी नजर उसके बेटे को ना छू सके। और दलजीत अभी भी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि साहिबा बस ओवर थिंक कर रही है। जो बैठ गया है साहिबा के मन में, उसको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, उसको लग रहा है कि कुछ तो है, उसको इंट्यूशन ऐसी हो रही है। तो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि मेरा बच्चा सेफ रहे, तो वो बाबा जी के पास आई, उसका मत्था टेका, कहीं कोई धागा उसने सुना होगा कि प्रोटेक्ट करेगा, तो वो उसने उसको बांध दिया। और दलजीत को जैसे ही सीन के बीच में मौका मिलता है, देखिए वो कैसे हारमोनियम और तबले को बजाने लग गए। इसी बात पे शान कर दीजिए। गुरुद्वारा में आप जब भी जाओगे तो म्यूजिक बजता रहता है, वहाँ बहुत सूदिंग, बहुत पीसफुल होता है। हम थोड़ा नॉइजी हो रहे थे क्योंकि वो क्या होता है ना कि हमें तो बजाना आता नहीं है, तो बट ये है कि अपनी मस्ती के लिए हम कर रहे थे। और वो जस्ट ऐसे ही ब्रेक था सीन का, तो हम मस्ती कर रहे थे। और थोड़ी आवाज़ अभी मेरी ख़राब है, तो नहीं तो मैं बहुत अच्छा टैलेंटेड सिंगर हूँ। वेल, साहिबा के मन में जो डाउट आया है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि ये सारी साजिशें किसी और की नहीं, अंगद के परिवार में से ही है। और आने वाले एपिसोड में इस बात का रिवलेशन जरूर होगा कि ये किसी और की नहीं बल्कि गैरी की ही हरकत है, जो अकीर से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसका सीक्रेट फ्रेंड बना हुआ है। अब लेकिन उसका क्या मकसद है, यही तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये सपना नहीं, पढ़ के अपना सपना हर कीमत पे पूरा करें। जानते हैं और हम भी कि इतिहास गवाह है कि कभी भी एक बहुरानी को चैन से नहीं जीने दिया जाता है, और कुछ ऐसा ही इमली के साथ भी हो रहा है। अब देखिए ना, इमली ने सोचा था कि वो घर जाके अपने एडमिट कार्ड को देखेगी ताकि वो एग्जाम के लिए फुल ऑन तैयारी कर सके। उसकी पूरी प्रिपरेशन है कि वो इस बार एग्जाम देकर ही रहेगी, लेकिन ये क्या, यहाँ तो वो फंस गई है चंगुल में। और चंगुल भी ये कि उसका एडमिट कार्ड जो है वो छुपा दिया गया है। घर आने के पहले आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मेरा एडमिट कार्ड आ गया है, मैं भी एग्जाम दे सकती हूँ। और अंदर जाकर मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं अंदर गई थी। लेकिन इनका कहना है कि अगर एडमिट कार्ड तो फर्स्ट ऑफ ऑल छुपा दिया था, एंड मैंने बहुत कुछ कॉन्स्पिरेसी करके फाइनली एडमिट कार्ड को बाहर निकाला। अब जिसने छुपाया था वो तो अपने सिर इस गुनाह को नहीं लेगा। तभी तो देखिए ना ताई अम्मा के सामने कैसे वो कर रही हैं खुद को बेकसूर साबित, और यहाँ तो बेचारी इमली ही फंस गई। अगर हम तुम्हारी पढ़ाई घर के नियम मानोगे? लीजिए, एक बार फिर ताई अम्मा हो गई हैं इमली के खिलाफ, और इस बार उन्होंने जो किया वो तो वाकई देखते ही बना, और बेचारी इमली कुछ भी नहीं कर पाई।
लोग नहीं चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ाई करूं। इसलिए मेरा एडमिट कार्ड ऐसे फाड़ के मेरे मुंह के ऊपर ऐसे फेंक दिया, तो इसलिए मैं बहुत रो रही थी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर मैं नौकरी करूंगी तो फिर मैं किसी की सुनूंगी भी नहीं, मानूंगी भी नहीं, ऐसा इन लोगों का थॉट है। तो इसीलिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ाई करूं। वैसे ताई अम्मा, आप भूल गई कि ये इमली है, और जो डर घर वालों का है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इमली क्या कुछ कर दिखा सकती है। बस फिर क्या, इस बार इमली ने ठान लिया है कि वो हर हाल में एग्जाम देगी, और इसमें इमली का साथ कोई और नहीं, सूर्या ही देगा। मगर यहाँ भी आएगा कहानी में ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट क्या होगा जरा आप भी सुनिए। सूर्या सीधा जो बोर्ड सिलेबस है, जो जहाँ मेन ऑफिस होता है बनारस में होता है, यूपी वालों का जो मेन ऑफिस होता है बोर्ड का बनारस में होता है, तो बनारस में कॉल करता है, बोलता है कि मेरा वाइफ का जो एडमिट कार्ड है वो गुम गया है करके बोलता है। वो गुम गया है और मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे और एक एडमिट कार्ड चाहिए। तो फिर अभी अगले दिन मैं और इमली जाते हैं, फिर बनारस जाता है। देखा ना इमली, हम जानते थे कि सूर्या चाहे जैसे भी हो वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अब उम्मीद तो बस इस बात की है कि ताई अम्मा और बाकी घर वाले कोई और साजिश ना करें ताकि आप अपना एग्जाम ना दे पाएं। खैर आगे जो भी हो, हम बस उम्मीद ये करते हैं कि आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जहाँ सत्य नारायण विराजते हैं वहीं बैकुंठ होता है, और वहीं वास करती है माता लक्ष्मी। सत्य का आचरण करना और सत्य को धारण करना ही श्रेष्ठ है, और इस बात को भली भांति जानते हैं प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी। तभी तो एक और शो लेकर आ रहे हैं कलर्स टीवी पर, जिससे दर्शक अपनी संस्कृति, धर्म, अपनी सभ्यता से जुड़ सकेंगे। इसी खुशी में सभी मंत्रमुग्ध हैं। फूलों की वर्षा लक्ष्मी और नारायण पर हो रही है, और साथ साथ फूलों की होली खेली जा रही है, क्योंकि ये उत्साह है, एक त्योहार है उन सभी के लिए जिनकी मेहनत और लगन के कारण शो शिव शक्ति, तप, त्याग और तांडव का स्पिन ऑफ आ रहा है। शो लक्ष्मी नारायण शुरू होगा 22 अप्रैल रात 10 बजे से, वो भी कलर्स टीवी पर। है टेलीविज़न इंडस्ट्री में स्वास्तिक प्रोडक्शंस की ओर से और कलर्स चैनल की ओर से अब हम लोग माइथोलॉजी यूनिवर्स बनाना आरंभ कर चुके हैं। आरंभ शिव शक्ति से हो गया था, पर ये आगे बढ़ेगा ये पता नहीं था। पर हाँ, आप सभी के प्रेम ने इसे एक हमें बहुत अच्छे मोड़ पर लेके आए हैं। और वही फैमिली एक तरह से वही हो रहा है, हम लोगों का एक्सटेंशन है लक्ष्मी नारायण। तो अब हमारा शो 1 घंटे का हो गया, हम सबको ज़्यादा देख पाएंगे, वही है। आई थिंक हम ऑडियंस को वही दे रहे हैं वो जो एक तरह से वो चाहते थे। नारायण के किरदार में श्रीकांत द्विवेदी और लक्ष्मी के किरदार में शिव्या पठानिया नजर आने वाली हैं। वैसे यहाँ का माहौल भक्ति में लीन नजर आया, क्योंकि यहाँ सबसे पहले माँ लक्ष्मी और प्रभु नारायण की पूजा अर्चना की गई। और देखिए इस शुभ घड़ी में कौन कौन शामिल हुआ। शिव और शक्ति, नारद मुनि और बाकी सभी लोग, जिन्हें ऑलरेडी दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। माता दिति का किरदार प्ले कर रही हूँ लक्ष्मी नारायण में,
और उससे पहले शिव शक्ति में। सो शिव शक्ति जिसे आप 1 साल से अपना प्यार दे रहे हैं, उसका यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, शिव शक्ति का स्पिन ऑफ आ रहा है यानी एक्सटेंशन लक्ष्मी नारायण। सो मैं वहाँ पे भी पूरा उत्पात मचा रही थी, पंगे कर रही थी, और यहाँ लक्ष्मी नारायण में भी पंगे करती रहूँगी। नारायण नारायण कृपा। हम डांस अंदर कर रहे थे बैकुंठ में, बहुत ही कृपा है परमात्मा की जो एज एन एक्टर मुझे एक और बार लक्ष्मी नारायण में भी देव ऋषि नारद मुनि की भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है। और ये ऑन पब्लिक डिमांड है। हमारा शिव शक्ति इतना चला और अभी लक्ष्मी नारायण दोनों के दोनों चलेंगे और लोगों को हमारे पुराणों की, हमारे ग्रंथों की सीख मिलेगी। इसलिए तो दर्शकों की मांग पर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने शो लक्ष्मी नारायण को लाया ताकि दर्शकों की डिमांड को पूरी की जा सके। एक नए पहलू के साथ शिव शक्ति के तप, त्याग और तांडव की कहानी हमने प्रेजेंट की। अब वो करते करते उसकी दर्शकों को इतना पसंद आया। अब हम इतने शौक़ के साथ, मतलब हमने इतने दिल से वो कहानी कही कि वो कहते कहते साथ साथ में मेरा मन था कि हम इस दुनिया को कैसे बड़ा करें, हम कैसे हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारे आर्ट्स को और भव्य बनाएं। इसी कहानी से अगर हम एक और बड़ी कहानी निकालें, एक अपना भारत का वर्स बनाएं, भारत का यूनिवर्स बनाएं, हमारी एक दुनिया बनाएं, तो उस थॉट के साथ में लक्ष्मी नारायण जो बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी है। शो शिव शक्ति तप, त्याग, तांडव को तो दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। अब देखते हैं कि दर्शक नए शो लक्ष्मी नारायण को कितना प्यार देते हैं। उमरगांव से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास को अचानक से ये क्या हो गया? आखिर मंगल की सास ये क्यों चाहती है कि मंगल आज दुल्हन की तरह सजे? और देखिए, इसकी जिम्मेदारी उसने लक्ष्मी को सौंप दी है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि सासू माँ लक्ष्मी को बहुत प्यार करती है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि आदित्य को भी एक माँ बहुत प्यार करती है। फिर ऐसे में बेटे ने गलत काम किया है तो भाई बहू को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। क्या ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है? तो मैं मंगल को डांट रही हूँ कि तुम देखो अपना हाल क्या बना रखा है, तुम सजो सवरो, तैयार हो जाओ, खूबसूरत लगो, सबका मन लगा रहता है, दिल लगा रहता है। तो मेरे ये कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे पति का तुम्हारे तरफ दिल लगा रहे, ऐसी खूबसूरत लगो। मुझे मेरी सासू माँ ने ये सलाह दी है कि थोड़ा बन सवर के रहना चाहिए, और तुम देखो क्या हाल बना रखे हैं। और मैं भी जब शीशे में अपने आप को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हाँ यार लक्ष्मू, मैं कैसी लग रही हूँ ना। तो लक्ष्मू मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं कि अरे बहुत अच्छी लगती है, आप जैसे भी हो, मेरी तो फेवरेट हो। और एंड शी ऑल्सो हेल्प मी टू गेट रेडी। अब मंगल अपने काम में रहती है, दिन रात घर का काम करती है, सबको खुश रखती है, तो ऐसे में उसका सजना संवरना हो नहीं पाता है। और जहाँ तक हमें लगता है कि मंगल एक सिंपल सी औरत है, फिर किसी औरत का सिंपल रहना क्या पति को उसे दूर कर देता है? अब देखिए, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन सासू माँ को ऐसा लगता है कि मंगल अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है, इसीलिए पति सौम्या के पीछे भागता है। अब सौम्या और आदित्य ने गोवा जाने का प्लान बनाया है, ये दोनों वहाँ पर मज़े करने वाले हैं। ये बात आदित्य की मम्मी ने सुन ली है और तभी से वो बेचारी परेशान हो गई है कि कैसे बहू और बेटे का घर बचाएं। कॉल आया था सौम्या का
हमारे बेटे आदित्य की गर्लफ्रेंड का, और उसको बेचारी को पता ही नहीं था कि कॉल अम्मा ने रिसीव किया है। मैं पूरी बात सुन लेती हूँ कि उन्होंने गोवा की ट्रिप बनाई है, गोवा के टिकट्स बुक हो गई है, अब हम गोवा में मज़े करेंगे सैटरडे संडे फुल ऑन। एंड मैं सुन लेती हूँ और फिर वो बोलती कि आदित्य बोल क्यों नहीं रहे हो। फिर मैं अच्छे से उसको बराबर चबा के बोलती हूँ कि भाई आदित्य तैयार हो रहा है ऑफिस के लिए, इसीलिए नहीं बोल रहा है। और फिर तो उसके नीचे से ज़मीन सरक जाती है, भूकंप आ जाता है कि ओ शिट, अम्मा ने सुन लिया। अब मंगल भी सोच रही है कि मम्मी को अचानक से ये क्या हो गया। अब मंगल तो मंगल है, अपनी सास की कोई भी बात वो टालती नहीं है, इसीलिए आज वो सजेगी संवरेगी और उसके बाद क्या होगा इसकी गारंटी तो भाई कोई नहीं लेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।